नमाज ईद पढ़ने वालों के लिए एक प्रॉब्लम बड़ी परेशान किया करती है। अगर कोई रकात रह जाए तो फिर तकबीरें कैसे कही जाएंगी। आइए आज हम इस मसले को भी डिस्कस करते हैं। नमाज ईद वैसे तो आम नमाज़ों की तरह ही है, अलबत्ता इसमें कुछ एतबार से फ़र्क है। जैसा कि जुम्मे की नमाज़ हम जब पढ़ते हैं तो जुम्मे की नमाज़ में खुतबा पहले होता है, नमाज ईद में खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है। जुम्मे की नमाज़ के अंदर ज़ायद तकबीर नहीं कही जाती। जुम्मे की नमाज़ में भी 2 रकात ही होती हैं, ईद की नमाज़ में भी 2 रकात होती हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज़ में ज़ायद तकबीरें नहीं कही जाती। ईद की नमाज़ में ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकात में होती हैं, 3 ज़ायद तकबीरें दूसरी रकात में होती हैं। अब किस तरह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं? जनाब इमाम तकबीर तहरीमा कहेगा नियत करते हुए, सब ने नियत करनी है कि जनाब 2 रकात नमाज ईद पढ़ रहा हूँ पीछे से इमाम के। इमाम तो ये नहीं कहेगा पीछे से इमाम के। अच्छा, इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, सना पढ़ी, ये वो अमल था जो सारी नमाज़ों में होता है। अब सना पढ़ने के बाद आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले इमाम जो है वो एक तकबीर कहेगा हाथ उठाते हुए, हाथ छोड़ देगा, फिर दूसरी तकबीर कहेगा हाथ उठाते हुए, हाथ छोड़ देगा, फिर तीसरी तकबीर कहेगा हाथ उठाते हुए। अब हाथ बांध लेने हैं क्योंकि अब इमाम ने तिलावत करनी है और इसी वजह से वो आउज़ु बिल्लाह भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। मुक्तदी आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का ताल्लुक़ किरात से है और जमात के अंदर इमाम ने किरात करनी होती है, मुक्तदी ने किरात नहीं करनी होती। तो ये तो मामला था पहली रकात में ज़ायद तकबीरें कहाँ कहीं गई, किस जगह पर इमाम ने तकबीरें कहीं, कहाँ हाथ छोड़े, कहाँ हाथ बांधे। अब आते हैं दूसरी रकात की तरफ और ये रकात आगे जो है कंटिन्यू आम तरीके से होगी। इसी तरीके से रुकू और सुजूद होंगे, फिर इमाम खड़ा हो जाएगा। अब पहली रकात मुकम्मल हो गई, इमाम खड़ा हो गया, उसने आम जो तरीका होता है रकात पढ़ने का उसके मुताबिक सूरह फातिहा पढ़ी, कोई ज़ायद तकबीरें नहीं कहीं, फिर सूरत मिला ली या आयात मिला ली। अब रुकू में जाने से पहले दूसरी रकात में इमाम ने 3 तकबीरें कहनी हैं, हाथ उठाने हैं। पहली तकबीर कहेगा हाथ उठाते हुए, मुक्तदी भी यही अमल करेंगे। दूसरी तकबीर कहेगा हाथ उठाते हुए, मुक्तदी भी यही अमल करेंगे, हाथ छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर कहेगा हाथ उठाते हुए और हाथ छोड़ देगा, मुक्तदी भी यही अमल करेंगे। ये 3 ज़ायद तकबीरें, उसका जो अमल था वो मुकम्मल हो गया। तीनों में हाथ उठाए गए और हाथ छोड़ दिए गए और ये बात हो रही है दूसरी रकात की। अब इमाम चौथी तकबीर कहेगा, हकीकत में वो चौथी तकबीर नहीं है, वो तो रुकू की तकबीर है, लेकिन अगर हम तकबीरों को देखें तो चौथी तो बनती है। अब रुकू के बाद एक नॉर्मल तरीके से नमाज की अदायगी होगी। तो ये 2 वो मकामात थे पहली रकात में और दूसरे रकात में जहाँ ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। अब मामला ये है कि कोई शख्स शामिल हुआ है पहली रकात में और इमाम ने तो सूरह फातिहा शुरू कर रखी थी, तकबीरें तो वो कह चुका है। अब इस हालत में शामिल होने वाला क्या करेगा? उसका तरीक़ाकार ये है कि मुक्तदी जब इस हालत में शामिल होगा तो तकबीर तहरीमा कहेगा, तकबीर तहरीमा कहते हुए वो फिर ज़ायद तकबीरें कहेगा, अगरचे कि इमाम किरात कर रहा हो। उसने जनाब एक तकबीर कही हाथ छोड़े, दूसरी तकबीर कही हाथ छोड़े, तीसरी तकबीर कही अब हाथ बांध लिए और इमाम के साथ वो अब तिलावत सुनने में मसरूफ़ हो जाएगा। ये तो वो मौका था कि जब ये उस वक्त शामिल हुआ पहली रकात में कि जब इमाम किरात कर रहा था। अब बिल फ़र्ज़ इमाम चला जाता है रुकू में, पहली रकात है और इमाम रुकू में चला गया। अब इसके लिए पहला हुक्म यह है कि उसी तरीके से आकर मुक्तदी तकबीर कहे और अगर ये समझता है यानी तकबीर तहरीमा कहे। अब अगर ये समझता है कि मैं जो नमाज ईद की ज़ायद तकबीरें हैं वो 3 तकबीरें भी कह कर रुकू में शामिल हो जाऊंगा, इसके लिए ये हुक्म है कि तीनों तकबीरें कह कर फिर रुकू में शामिल हो। अगर इसे डर है कि नहीं जनाब, ये ना हो कि इमाम रुकू से खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर इमाम रुकू से खड़ा हो गया और मुक्तदी को रुकू नहीं मिला इमाम के साथ, उसकी तो ये रकात चली गई, तो रकात को तो बचाना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ इस ख़तरे के पेश नज़र तकबीर तहरीमा कहेगा, नमाज शुरू करेगा और रुकू में चला जाएगा और रुकू में जाकर बग़ैर हाथ उठाए जो 3 ज़ायद तकबीरें कहनी थीं वो 3 ज़ायद तकबीरें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह लेगा।
بالفرض اس نے ایک ہی تکبیر کہی اور امام نے سر اٹھا لیا، تو یہ اپنی تکبیریں موقوف کر دے گا۔ اب یہ زائد تکبیریں نہیں کہے گا بلکہ امام کی پیروی کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کیفیت میں، اس حالت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ اس سے ساکت ہو گئی اور پہلی رکعت میں یہ مکمل طور پر امام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پہلی رکعت اس کی نہیں رہی، کیونکہ رکوع میں مل جانے والا وہ ہوتا ہے کہ جسے پہلی رکعت مل جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری رکعت کی طرف کہ جناب پہلی رکعت اس کی رہ گئی، اب یہ شامل ہو رہا ہے دوسری رکعت میں۔ اگر تو یہ امام کی تلاوت کے دوران شامل ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے امام نے تو زائد تکبیریں کہنی ہیں تلاوت ختم کرنے کے بعد، تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، صرف تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور تلاوت سماعت کرے، تلاوت کو سننا شروع کر دے۔ لیکن اگر یہ شامل ہوتا ہے امام کے رکوع میں، پہلی رکعت مکمل طور پر نکل گئی، دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے اور امام رکوع میں ہے، امام دوسری رکعت کی تکبیریں کہہ چکا ہے، تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ یہ شخص تکبیر تحریمہ کہے گا۔ اب یہ سوچے گا کہ میں اگر اسی حالت میں کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں شامل ہو سکتا ہوں، تو یہ دوسری رکعت کی تکبیروں کو قیام کی حالت میں ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 دفعہ تکبیریں کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑے گا اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ بالفرض یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے 3 زائد تکبیریں کہیں تو امام جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو پھر یہ صرف تکبیر تحریمہ کہے اور اگلی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، اور جو 3 زائد تکبیریں کہنی تھی دوسری رکعت کی وہ اب یہ رکوع میں کہے گا بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 تکبیریں کہنے کا موقع مل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر امام دوسری رکعت میں اس کی تکبیریں پوری ہونے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے تو یہ اپنی تکبیریں موقوف کر دے گا۔ اس نے 1 تکبیر کہی یا 2 کہی، بس اسی پر اکتفا کرے گا، امام کی پیروی کرتے ہوئے سر اٹھا لے گا اور نماز کنٹینیو کرے گا۔